नमस्कार साथियों, आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा के गठन से लेकर जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक तक के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपके इस क्लास में कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा की जो मांग है, संविधान की जो मांग है वो कब से प्रारंभ की गई थी। तो हालांकि संवैधानिक विकास क्रम बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन संविधान की अगर बात करें पहली बार मांग किसने की, तो 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने पहली बार संविधान की मांग की थी। बाद में 1935 में 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने हरिपुरा अधिवेशन में अपनी इस बात को कहा था। अब यहाँ आप देखोगे कि 1942 में आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, सॉरी 1940 में आता है ये। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया उसमें अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक तौर पर मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 1942 आता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन जिसे आप कहते हैं, जिसमें ये कहा गया था हमसे कि हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे हमारे इंडिया को, साथ ही एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, दोनों ही इसको अस्वीकार कर देते हैं। कांग्रेस ने अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। किसकी बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। लेकिन कांग्रेस पहले ही घोषित की गई थी कि हम पूर्ण स्वराज से कम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें द्विराष्ट्र मतलब अलग राष्ट्र बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो क्रिप्स मिशन ये अस्वीकार कर दिया गया, इसमें संविधान सभा के बनाने की बात की गई थी। अगस्त प्रस्ताव में भी सैद्धांतिक तौर पर मान लिया गया था। अब यहाँ पर देखिए 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसके आधार पर ही हमारी संविधान सभा है, इसका गठन किया जाता है 1946 में। अब कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? स्टैफोर्ड, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर A.V. अलेक्जेंडर। कौन कौन से थे? स्टैफोर्ड, क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे जो कि कैबिनेट मिशन के रूप में इंडिया में आए थे। इस कैबिनेट मिशन की योजना क्या थी? तो इसमें कहा गया था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, दूसरा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये 2 बातें थी। तो यहाँ पर पहले देखेंगे हम संविधान सभा के बारे में क्या योजना थी। इन्होंने कहा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य जो होगा संविधान सभा में, उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा 10 लाख लोगों का। तो इस प्रकार से 389 टोटल सदस्य होंगे संविधान सभा में। ऐसा किसने कहा? कैबिनेट मिशन ने ऐसा कहा था। अब यहाँ समझिए आप, 389 सदस्य हैं, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत इसके अंतर्गत 296 सदस्य चुने जाने थे। देसी रियासतों को 93 सदस्य देने थे। अब यहाँ पर चुनाव भी होंगे, लेकिन चुनाव जो हैं 296 सदस्यों के लिए होंगे। 93 जो सदस्य हैं 93, ये देसी रियासतों के जो प्रमुख हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो कोई कैंडिडेट वहाँ से मनोनीत कर कर भेजेंगे संविधान सभा के अंतर्गत। अब यहाँ पर 296 सीटों में आप और अगर इसको करोगे तो यहाँ पर गवर्नर के जो 11 प्रांत थे उनसे 292 सदस्य और मुख्य आयुक्त के प्रांत जो 4 थे उनसे 4 सदस्य चुने जाने थे। अब इन 296 सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव कैसे हुए? इनडायरेक्ट और एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो इस तरीके से चुनाव हुए थे। मतलब इसमें देश की टोटल पॉपुलेशन ने हिस्सा नहीं लिया था। अगर आप कहें तो यहाँ पर लगभग देश की 10% पॉपुलेशन ने इसमें हिस्सा लिया था। जो राज्यों की विधानसभा थी उनके लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, बाकी नॉर्मल जनता ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था इस चुनाव के लिए। इसीलिए संविधान की कई बार आलोचना भी की जाती है। परिणाम क्या हुआ था इस चुनाव का? इस चुनाव का परिणाम देखिए, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी इसमें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें हासिल हुई थी। मुस्लिम लीग को कितनी हासिल हुई थी? 73 सीट्स।
अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एक सदस्य जो प्रमुख थे उस समय वो शामिल नहीं थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़कर जितने भी देश की हस्तियां थीं उस समय, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, वो सब संविधान सभा के अंतर्गत शामिल हुए थे। अब यहाँ पर आप देखिए जो 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत हैं ये कौन कौन से थे। एक आपका था दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, अजमेर और मेरवाड़ा, और एक है आपका कुर्ग, और दूसरा है बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। ये सारे हट चुके हैं, लेकिन आप याद रखना कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली। इसमें से जब हमारा स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है 1947 में, तब ये बलूचिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। आगे हम समझेंगे इसको। दूसरा यहाँ पर यह काम हुआ था कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें अंतरिम सरकार के गठन की भी बात की गई थी। अंतरिम सरकार ये जो होगी वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इसका प्रमुख वायसराय था और उपाध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इस अंतरिम सरकार में कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके राष्ट्रमंडल संबंध, विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं आपूर्ति, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा, CH भाभा खान एवं ऊर्जा कार्य, ये सब विभाग इनके अंतर्गत थे। लियाकत अली जो हैं वित्त, अब्दुल रब निश्तार डाक एवं वायु, और आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। यहाँ पर जो आई चुंदरीगर हैं ये शिक्षा एवं कला नहीं बल्कि वाणिज्य से हैं, इसको आप सही कर लेना। बाकी सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से संबंधित हैं। अब यहाँ पर देखिए गजनफर अली खान स्वास्थ्य और जोगेंद्रनाथ मंडल विधि से संबंधित हैं। संविधान सभा के चुनाव हो चुके हैं, चुनाव हो गए, उसमें मुस्लिम लीग भी जीत चुकी है, कई सारी सीटें कांग्रेस भी जीत चुकी है, अन्य पार्टियां भी जीती हैं। अब बारी है संविधान सभा की पहली बैठक की। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें 211 सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और देसी रियासतें इसमें भाग नहीं लिया, देसी रियासतों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बात करें हम इस सभा में, ये जो पहली बैठक है आपकी, इसमें अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस सभा में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। और ये एक फ्रेंच परंपरा है जिसमें सबसे जो सीनियर व्यक्ति होता है सभा के अंतर्गत उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। तो वैसे ही इंडिया में भी इनको बनाया गया था। बाद में जब संविधान की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 को, अब देखो अब 2 दिन बाद यहाँ से बैठक हो रही है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को। इसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, HC मुखर्जी और फ्रैंक एंथनी, जैसे आप FR एंथनी के नाम से भी जानते हैं जिनको। निर्वाचित हुए थे, इसमें 2 कैटेगरी हैं, निर्वाचित हुए थे HC मुखर्जी और मनोनीत किया गया था FR एंथनी को। यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव। तो ये संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है उसमें इतने सारे कार्य हुए थे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे, ये पूछा जाता है पहली बैठक में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर आप देखोगे संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इस समय क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जा रहा है 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पारित कब हो रहा है, 22 जनवरी 1946 को। टाइम इतना लग गया क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि मुस्लिम लीग और जो आपकी देसी रियासतें हैं वो इसमें शामिल नहीं हुई थी संविधान सभा में। मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया था, देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, तो इस प्रकार इनका वेट किया जा रहा था, इसीलिए ये जो है इतना लेट हो चुका था आपका उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन जो किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का भी आधार बनता है। प्रस्तावना के कई सारे तत्व इसमें आपको देखने को मिलेंगे। भारत का विभाजन, अब इसी बीच होता क्या है, कब होता है, 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप 3 जून 1947 जैसे कहते हैं माउंटबेटन योजना को, उसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्रों का निर्माण किया जाता है। अब जब 2 राष्ट्र बन गए तो संविधान सभा भी अलग अलग होगी, क्योंकि अभी क्या है, एक संविधान सभा है जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य हैं और कांग्रेस के भी सदस्य हैं, ठीक है।
तो ये दोनों हैं, साथ ही अन्य सदस्य भी हैं। अब जब दो नए राष्ट्र बन चुके हैं तो संविधान सभाएं भी दोनों की अलग हो गई। तो संविधान सभा में अब परिवर्तन क्या हुआ, चेंजेस क्या हुए, वो समझिए। तो यहाँ देखिए 389 सदस्य थे पहले, अब हो चुके हैं 299 सदस्य बचे हैं संविधान सभा में। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत और कमिश्नरी में 3 सदस्य। बलूचिस्तान आपका बाहर हो गया था, बाकी दिल्ली और आपका कुर्ग और अजमेर और मेरवाड़ा ये 3 कमिश्नरी थी। एक बलूचिस्तान जो थी वो आउट हो चुकी थी, पाकिस्तान में चली गई थी। देसी रियासतें जो थी यहाँ पर पहले कितने थे 93, अब कितने बचे हैं 70। तो ये परिवर्तन इनकी संख्याओं में हुआ, सदस्यों की संख्याओं में भी। साथ ही एक परिवर्तन यहाँ पर यह हुआ कि संविधान सभा जो है अब संप्रभु हो चुकी थी। ब्रिटिश संसद के कानूनों को वो निरस्त कर सकती है या फिर बदल भी सकती है, और यहाँ पर अब संविधान सभा के लिए डबल कार्य हो गया। अंग्रेज तो चले गए, अब शासन व्यवस्था का कार्य कौन देखेगा देश में? तो शासन व्यवस्था का कार्य देखना ये भी संविधान सभा का ही था। तो जिस दिन संविधान का निर्माण होता था, जिस दिन संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस दिन की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब संविधान सभा 2 अलग अलग कार्य कर रही थी। एक तरफ तो वो संविधान का निर्माण कर रही थी, एक तरफ देश के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण कर रही थी। तो ये दोनों काम अलग अलग दिनों पर किए जाते थे, अलग अलग दिनों में किए जाते थे। मतलब एक दिन संविधान निर्माण का कार्य हुआ तो दूसरे दिन क्या होगा, सामान्य कानूनों के बारे में निर्माण कार्य होगा। तो जिस दिन संविधान का निर्माण होगा उस दिन की अध्यक्षता करेंगे संविधान सभा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सामान्य कानूनों का जिस दिन निर्माण होगा उस दिन की अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो संविधान सभा में जो वाचन है, रीडिंग्स है, उसको पढ़ा गया। तो टोटल 3 बार इसको पढ़ा गया था। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये 3 वाचन हुए थे। अब यहाँ समझिए 4 नवंबर 1948 इसी दिन क्या था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी दिन संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वो पेश किया था। कब? 4 नवंबर 1948 को, तभी तो उसको पढ़ा जाएगा। तो 4 से 9 नवंबर तक ये पढ़ा गया था, और ये सबसे छोटा वाचन है इन तीनों में। दूसरा जो रीडिंग हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, जो कि सबसे बड़ी रीडिंग थी। और तृतीय वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। मतलब उसके कुछ प्रावधान थे वो इस दिन लागू हो गए थे। प्रावधान कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 80 और 388। ये आर्टिकल्स 391, 392, 393, तो ये आर्टिकल्स जो थे 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप सोचोगे कि 26 नवंबर का ही दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1930 में, उस समय 26 नवंबर को ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब यहाँ समझिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। रीडिंग हो चुकी और 3 बैठक हमने देख ली। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, जो आप गाते थे अपने स्कूल में, उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी। और इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में इसको लिखा था। इसको कितने सेकंड में गाते हैं हम लोग? 52 सेकंड में गाते हैं। राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन राष्ट्रपति चुना गया। 284 लोगों ने इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। टोटल कितने लोग थे? 299 थे। मैंने आपको ऊपर बताया था विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे। तो यहाँ पर जो अंतिम दिन है, अंतिम बैठक है, उस दिन केवल कितने लोगों ने साइन किए? तो आपके 284 लोगों ने साइन किए थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सभी को पता है। इस समय में संविधान बनकर तैयार हुआ था। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे संविधान के निर्माण पर। कुल 11 सत्र और कुल बैठक हुई थी 166। अब यहाँ बात आती है संविधान की मूल प्रति। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखी गई, 2 भाषाओं में इसको लिखा गया था।
और इसको लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ये लिखने वाले थे। बहुत ही अच्छे ये सुलेखक थे, लेकिन इनको राजी किया गया था। इन्होंने कहा कि मैं लिख दूंगा संविधान को, लेकिन एक शर्त है, मैं इसको फ्री में लिखूंगा। दूसरी शर्त ये है कि इसके हर पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा। इस बात को संविधान सभा मान लेती है और संविधान के हर पेज पर आपको प्रेम शब्द देखने को मिलेगा, जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा का था। कई जगह रायज़ादा नाम हटाकर आपको सक्सेना लिखा हुआ मिलेगा, तो आप घबराना नहीं, इन्हीं को सक्सेना भी कहा जाता है। बात करें संविधान की मूल प्रति की डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपका किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने डिज़ाइन, उसकी सजावट का कार्य किया था। जो आपके संविधान के आसपास में जो डिज़ाइन बनी है, इधर किनारों में बॉर्डर वगैरह, ये सब नंदलाल बोस ने किए थे। एक यहाँ पर डाउट आता है बसंत कृष्ण वैद को लेकर। कहा जाता है कि हिंदी का जो लेखन है वो बसंत कृष्ण वैद ने किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा था और कई किताबों को खोजा, बसंत कृष्ण वैद का मुझे नाम नहीं मिला। चैट जीपीटी वगैरह इन सब से ट्राई किया तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है अनुवाद में भूमिका निभाई थी, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला था। हालांकि इनकी भूमिका रही है इसके लेखन में। अगर आपको पता हो तो मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही मैंने कई सारे वीडियोज़ जीके के ट्रिक पर भी बनाए हैं, अगर आप चाहो तो आप उनको देख सकते हो चैनल पर जाके। थैंक यू।